हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 9th क्लास साइंस जो है विज्ञान बुक उसमें चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले परमाणु की संरचना। इसमें टॉपिक है परमाणु संरचना के जो मॉडल दिए गए थे वह कौन कौन से हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है उसी के बारे में इसमें देखेंगे। यह एनसीईआरटी पर आधारित है। तो इसमें टॉपिक है परमाणु की संरचना, जो चैप्टर का नाम है। तो पदार्थ जो होते हैं वह परमाणु और अणु दोनों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि पदार्थों में परमाणु और अणु दोनों पाए जाते हैं। और परमाणु में जो है वह एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है परमाणु में, सभी परमाणु में। और परमाणु जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि परमाणु को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बांटा जाता है। और फिर जो कि आवेशों को संतुलित करते हैं। आवेश जो होता है धनावेश, ऋणावेश। और प्रोटॉन जो है परमाणु के भीतर भाग में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। यानी कि सबसे पहले पदार्थ आता है, उसे दो भागों में बांटा जाता है। पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। पहला एक होता है परमाणु और दूसरा होता है अणु। उसके बाद फिर परमाणु को भी दो भागों में बांटा जाता है। परमाणु को दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्रोटॉन होता है और दूसरा जो है वह इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों हो गए। तो इसका आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं पहला परमाणु की संरचना। इसमें देखने जो मॉडल दिए गए, तो परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, अभी देखें। और जे थॉमसन ने जो है परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था, जे थॉमसन के द्वारा सबसे प्रथम में। इसमें पहला मॉडल दिया गया है टॉमस का परमाणु मॉडल। यहाँ देख सकते हैं टॉमस जो है वह ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन जो है 1836 से जो है 1940 तक इन्होंने थे। और इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में हुआ था, मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें परमाणु जो होता है इनके अनुसार जो है जे थॉमसन के अनुसार टॉमस का जो परमाणु मॉडल है उसमें परमाणु जो होता है वह एक धनावेशित गोला होता है, यानी कि धन आवेश वाला गोला होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह उपस्थित होते थे। और परमाणु जो था वह एक धन आवेशित गोला से बना होता है इनके अनुसार, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है परिणाम में बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी कि संतुलन में हो जाता है। सेकेंड देखें तो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इनमें रदरफोर्ड के बारे में भी यहाँ दिया गया कुछ परिचय सामान्य। इनका जन्म जो हुआ था वह 30 अगस्त 1871 ईस्वी में स्प्रिंग ग्रेवा में हुआ था। और उनको जो है नाभिकीय भौतिकी का जनक भी माना जाता है, रदरफोर्ड को। और रेडियोधर्मिता पर जो है वह अपने योगदान और सोने की पत्ती के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और 1908 ईस्वी में इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनके अनुसार देखिएगा, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु मॉडल क्या है, तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है और जिसे जो है नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है नाभिक में होता है, उपस्थित होता है नाभिक में। इसका पहले इसमें देखे थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वह क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग से चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार के मतलब होता है चारों ओर गोल गोल एक ही पथ पर चक्कर लगाना, कुछ इस टाइप का, जो कि कक्षा कहा जाता है। तो नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी जो है वह कम होता था। अगला देखिए तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे है बोर का परमाणु मॉडल। यहाँ देख सकते हैं नील्स बोर पूरा नाम है इनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 ईस्वी में हुआ था, जो कि कोपेनहेगन में हुआ था। और 1916 में जो है कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 ईस्वी में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थी। पहला था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा था
एटॉमिक थ्योरी, और तीसरा था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इनका बुक का नाम लिखने के लिए 2 नंबर का। तो इसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है वह केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते, जो कि कक्षा बांटा गया था KLMN, जो बांटा गया कक्षा, उसी में निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहा जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का वितरण जो है विकिरण नहीं होता है। चौथा जो लास्ट मॉडल है इसमें यह है न्यूटन का मॉडल। तो 1932 ईस्वी में जे चैडविक ने एक और अपरमाणविक जो है कण को खोज निकाला, जो कि अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। अतः इसका नाम जो है न्यूटन पड़ गया। और न्यूटन को हमेशा स्मॉल एन से दिखा सकते हैं या फिर कैपिटल एन से भी दिखा सकते हैं आप लोग। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे का वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।